हम कैसे भी कर सकते हैं। हंसते खेलते गाते बजाते कुछ भी करते हुए हम राम राम कीर्तन कर सकते हैं, राम का भजन कर सकते हैं, राम का जप कर सकते हैं। अपने कहते हैं कि अपने जीवन के हर एक कार्य को भगवान से जोड़ दो तो वो भगवान का भजन हो जाता है। हमारे अयोध्या के एक महात्मा जी कहते हैं कि दातुन करना भी भजन हो सकता है, ब्रश करना भी भजन हो सकता है। महात्मा जी से पूछा, रे ब्रश भी करना दातुन करना भी भजन हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? तो महात्मा जी ने कहा कि अगर मन में भाव हो तो मन में भाव हो और इस भाव से हम ब्रश करें दातुन करें कि हमारे दांत अगर सुंदर सुंदर मोतियों की तरह चमकने लगेंगे और जब हम जाके भगवान के सामने मुस्कुराएंगे और हमारे दांत मोतियों की तरह चमकने लगेंगे तो भगवान हमारे दांतों को देखेंगे तो कहेंगे वाह क्या सफेद सुंदर मोती की तरह इसके दांत चमक रहे हैं। इसलिए हम अपने हर एक कार्य को भगवान से जोड़ दे तो वो भजन हो जाएगा। और इस कलयुग में ध्यान योग तप समाधि कुछ नहीं कर सकते, बस दो ही काम कर सकते हैं। एक तो भगवान की कथा सुन सकते हैं और एक राम नाम का कीर्तन कर सकते हैं। बोले सीता रामचंद्र भगवान की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कथा के मध्य विशेष अतिथि का आगमन हुआ है। हम चाह रहे हैं कि आप मंच पे आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लग रहा है कि लोग खा के नहीं आए। आज ही एकादशी का हो, आज ही एकादशी का। आज साध्वी स्मिता दीदी से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भाजपा नेता बड़े भाई विजय राय जी, मैं चाहूंगा दीदी से रामचरितमानस पुस्तक देकर उनका सम्मान करें। सम्मान होता हुआ बड़े भाई विजय राय जी का रामचरितमानस पुस्तक दीदी के द्वारा उनको भेंट किया गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आवाज नहीं आ रही। अभी तो राम जी का जन्मोत्सव मनाना है, नाचना है। और कल तो पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हम लोग लेते रह गए तो भगवान शंकर के विवाह में भी नहीं नाचे हैं, तो वो भी हिसाब बराबर करना है। तो अभी से आप लोग थक गए। आज एकादशी तो नहीं है, आज तो एकादशी नहीं है, लेकिन लग रहा है कि सब आज ही एकादशी का व्रत। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री अयोध्या धाम की। शंकर भगवान की। हनुमान जी महाराज की। सरयू मैया की। सतगुरुदेव भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम
की, सीताराम महाराज की जय हो। महाराज, व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर पाए, अगर केवल वो राम राम जप ले, राम राम कीर्तन कर ले, राम राम सुमिरन कर ले, तो वो भवसागर से पार हो सकता है। राम नाम में वो शक्ति है, राम नाम में वो सामर्थ्य है कि वो आपको भवसागर पार कर दे। इसलिए कहते हैं राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। और सिर्फ आराम ही नहीं मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, और खाने के बाद रहने को मकान मिलेगा। सुबह नहीं तो शाम मिलेगा, और साथ में काजू और बादाम मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। किसी ने कहा आराम चाहता है तो आराम की तरफ, आराम चाहता है तो आराम की तरफ। और अगर संसार में फंदे में फंसना चाहता है तो जा संसार की तरफ। आराम चाहता है तो आराम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहता है तो जा संसार की तरफ। आराम चाहता है तो बस एक काम कर, आराम चाहता है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। ये राम नाम ऐसा है, ये राम शब्द ऐसा है। और एक अच्छी बात बताऊं तो इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो बिना राम कहे रह जाए, क्योंकि जिसने आराम कहा, कोई है ही नहीं जो बिना राम कहे रह सकता है। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, राम। जिसने आराम कहा उसने भी राम कहा, और जिसने विराम कहा उसने भी राम कहा। और महाराज जिसने भी, एक लोग बड़ी प्रसिद्ध गाली देते, जिसने राम कहा उसने भी राम कहा। इसलिए महाराज बिना राम के, और जिसने रमजान कहा उसने भी राम। तो बिना राम के कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक ही रास्ता है, आराम की शरण में और राम राम कर। एक ही रास्ता है। कितनी सुंदर बात है। एक बार अगर राम कह दो तो किसी का नाम भी हो सकता है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम राम रखते हैं ना। एक बार राम कहो तो महाराज किसी का नाम हो जाता है, और अगर 2 बार राम कहो तो संबोधन हो जाता है। जैसे हम कहते हैं भाई साहब राम राम, बहन जी राम राम। एक बार राम कहो तो किसी का नाम हो जाता है, 2 बार राम कहो तो संबोधन हो जाता है, और अगर 3 बार राम कहो तो संवेदना हो जाता है। कोई अगर ऐसी बात सुनने को मिल जाए, कोई दुखद घटना सुनने को मिल जाए, तो हम कहते हैं राम 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 राम। दुखी मन से 3 बार राम कहते हैं ना। तो एक बार राम कहो तो किसी का नाम हो सकता है, 2 बार राम कहो तो संबोधन हो सकता है, 3 बार राम कहो तो संवेदना हो सकता है, और 4 बार राम कहो तो संकीर्तन हो सकता है। राम नाम से बड़ा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा राम नाम नहीं। बोलिए सीताराम नाम महाराज की। महाराज आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी कल कथा सुन रहे थे, बड़े आनंद मंगल से भगवान शंकर का विवाह उत्सव मनाया गया। विवाह उत्सव मनाने के बाद माता मैना विदाई का समय आया तो पार्वती मैया को शिक्षा देती है, कहती है करे हो सदा
नारी धर्म पति देव न दूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री का धर्म है सदा अपने पति के चरणों में सेवा करे, पूजा करे, प्रेम करे और आज्ञा का पालन करे। विदाई हो गई। विदाई होने के बाद कुछ समय बीता, कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का संहार किया, देवताओं का दुख दूर हुआ। इधर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बैठे हुए। पार्वती मैया ने देखा भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। पार्वती मैया भोलेनाथ को प्रसन्न देखकर जाती है, और जब जाती है तो भगवान शंकर ने जब देखा तो बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया और अपने वाम भाग में स्थान दिया। पार्वती भल अवसर जानी, गाय सब महिमा तो भवानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाने प्रियाया तरयत के धाम, वाम भाग हरया सन देना। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रसन्न होकर माता पार्वती भगवान शंकर के निकट जाती हैं। भगवान शंकर बड़े सम्मान के साथ अपने वाम भाग में आसन बिछाते हैं। पार्वती बैठती हैं, और जैसे पार्वती मैया बैठती हैं, जब से शरीर को त्यागा था, विवाह करके आई, पार्वती के रूप में अवतार लिया, तो उसके बाद अभी उस स्थान पर नहीं बैठी थी। जैसे बैठती हैं वैसे पूर्व जन्म की सारी कथाएं याद आ जाती हैं। और उसके बाद माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, भोलेनाथ आप तो विश्व के नाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं और मेरे भी नाथ हैं। विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, और यदि आप मुझे अपना मानते हैं, मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानो मोहि सा। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहै। तुम त्रिभुवन गुरु वेद पठाना, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप विश्व के नाथ हैं, मेरे भी नाथ हैं, और जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानव मोहि सत्य निज दासी। यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। और मैं आपसे पूछ रही हूँ, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी।
पार्वती मैया ने कहा हमको नहीं पता कि राम कथा सबका कल्याण करेगी, कि भागवत कथा कल्याण करेगी, कि शिव महापुराण कल्याण करेगी, कि देवी भागवत कौन सी कथा सबका हित करेगी, सबका कल्याण करेगी, हम तो नहीं जानते। लेकिन जो कथा सभी लोगों का हित करती हो वो कथा कृपा करके आप हमको सुनाइए। अच्छा, हम सोचते हैं कि ये राम कथा केवल यही होती है, नहीं, ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। कितने लोग हैं? तो 14 लोग, 14 लोकों में राम कथा गाई जाती है। नीचे के अतल, बीतल, सूतल, तरातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे, और 7 ऊपर भूलोक, भालोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक और उसी को कहते हैं ब्रह्मलोक। ये ऊपर के 7। तो जो सभी लोगों का हित करती हो, सबका कल्याण करती हो, कृपा करके वो कथा आप हमको सुनाइए। और आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद कहते हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और इस प्रकार माता पार्वती ने 14 प्रश्न किए। माता पार्वती कहती हैं कि आप भगवान राम के तो अनन्य भक्त हैं, और 14 प्रश्न पूछा। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहला कारण बताओ, साकार और निराकार में भेद क्या है। दूसरा कारण बताओ, भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन था, किस लिए भगवान ने अवतार लिया। बाल लीला कैसे की, जानकी जी से विवाह कैसे किया, बन बस कीने चरित पारा, कहो नाथ जी में रावण मारा। कैसे वन में जाके लीला की, कैसे रावण को मारा, कैसे राजा बने, कैसे अपनी पूरी प्रजा के साथ साकेत धाम को गए। पूरी राम कथा एक एक करके प्रसंग वध माता पार्वती ने पूछ लिया। और जैसे जैसे एक एक प्रसंग का माता नाम रखती गई, सारी कथा भगवान शंकर के मस्तिष्क में आती गई। भोलेनाथ एकदम प्रसन्न। भोले बाबा ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को। पार्वती जी सोच में पड़ गई। 1000 हजारों वर्षों तक कठिन तप किया, आज तक कभी इन्होंने इतना भाव से मेरा सम्मान नहीं किया। आज तक इन्होंने मुझे कभी एक बार भी धन्य नहीं कहा, और आज एक बार नहीं 2 बार कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। पार्वती में कहती है, प्रभु जी हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया जिससे आप कह रहे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। भोले बाबा ने कहा, तुमने जो उपकार किया है ना, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई उपकार करने वाला नहीं है, तुमने जो उपकार किया। पार्वती मैया ने कहा, भोलेनाथ हमने आपके ऊपर कौन सा उपकार कर दिया। भोले बाबा ने कहा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये जो राम कथा पूछ ली है ना, राम कथा सुनाने का अवसर दिया है, ये सबसे बड़ा उपकार है। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती अब मैं तुमको कथा ध्यान से सुनाता हूँ, और कथा को ध्यान से सुनना। पिछली बार जैसा तर्क मत करना। क्यों? राम तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हवार अस सुनऊ भवानी। भगवान शंकर कहते हैं केवल वाणी से नहीं। कुछ लोग महाराज वाणी से तो नहीं कहते हैं, लेकिन मन से बड़ा तर्क करते हैं। ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तर्क का विषय नहीं है, राम जी तर्क के विषय नहीं है। राम अतर्क, बुद्धि से, मन से और वाणी अर्थात वचन से भी मत करिए, मन से भी मत करिए, बुद्धि से भी तर्क मत करिए। कुछ लोग तो महाराज ऐसे होते हैं
ऐसा तर्क करेंगे, ऐसा तर्क करेंगे कि महाराज अच्छी खासी चलती कथा भी रुक जाएगी। भगवान तर्क का विषय नहीं, वो तो प्रेम का विषय है, वो तो भाव का विषय है, वो तो समर्पण का विषय है, वो तो भक्ति का विषय है। एक बार उनसे प्रेम करिए, एक बार समर्पण करिए। श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है, राम तर्क का विषय नहीं है। लेकिन कुछ लोग तर्क तो करते हैं, कहते हैं जब तक वो तर्क नहीं करेंगे तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। एक आदमी गया, भागवत कथा चल रही थी, जाके कहता है महाराज ये बताओ सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? आप लोग भी सुने होंगे अक्सर, सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था? अभी बताई सब है कि भागवत कथा में कृष्ण भगवान के कथा में सुदामा जी के बाबूजी के क्या काम? अगर उतारना ही है तो सुदामा जी के चरित्र को उतारिए। आपको सुदामा जी से काम हो सकता है, सुदामा जी के चरित्र को आप उतार सकते हैं अपने जीवन में, भगवान की भक्ति सुदामा जी की तरह कर सकते हैं। भगवान कृष्ण से संबंध हो सकता है, भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं आप, और सुदामा जी की तरह भक्ति करते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन सुदामा जी के बाबूजी से काम मतलब है, राशन कार्ड थोड़े ना बनवाना है। इसलिए भगवान तर्क का विषय नहीं, प्रेम का विषय है, भक्ति का विषय है, श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, विश्वास का विषय है। हमारे प्रभु तो इतने भक्त वत्सल हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि अगर एक संबंध अगर आप भगवान से जोड़ लेते हैं तो जीवन पर्यंत भगवान उस संबंध का निर्वहन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो अयोध्या गए? हाथ उठाइए। कितने लोग अयोध्या गए हैं ना? तो अयोध्या में कनक भवन गए हैं आप लोग? हनुमानगढ़ी से जब हम जाते हैं तो कनक भवन का नाम सुना है? जो कनक भवन माता कैकेयी ने जानकी जी को दिया था, और राम जी और जानकी मैया सदा कनक भवन में विराजमान रहते हैं। कनक भवन का नाम आप सभी ने सुना है, आप सभी जानते हैं। कनक भवन की एक सच्ची घटना, एक बार कनक भवन में जो पुजारी जी थे, पुजारी जी एक बालक को गोद लेते कि मेरे बाद ये भगवान की सेवा करेगा। अयोध्या के बगल में, कनक भवन के बगल में एक व्यक्ति था। एक व्यक्ति कनक भवन के बगल में, और उन्होंने भगवान राम को अपना छोटा भाई बना लिया। भगवान राम को उन्होंने अपना छोटा भाई बनाया, और जब भी रास्ते से आते जाते तो कनक भवन में आते, और जब कनक भवन में आते तो बहुत अंदर नहीं जाते, दूर ही रहते। क्यों? मेरा छोटा भाई है और मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तो मैं बहुत अंदर नहीं जाऊंगा। और जाते थे तो कभी प्रणाम नहीं करते थे, जाके सिर्फ इतना कहेंगे, और राम ठीक हो ना, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई समस्या, कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। तुम्हारे बड़े भाई के होते हुए तुमको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, कोई परेशानी नहीं हो सकती, और कभी कोई अगर परेशानी हो भी जाए तो मुझे बताना। पुजारी जी जिस छोटे से बालक को लेके आए, उस बालक को गर्मी का समय आया और उसको फोड़ा हो गया। फोड़ा समझते हैं ना, फुंसी जो दाना दाना हो जाए, फिर उसको थोड़ा सा नाखून से लगा दो तो फिर वो घाव जैसा बन जाता है। पुजारी जी ने देखा, देखने के बाद पुजारी जी उस बालक को लेकर वैद्य जी के यहाँ जाते हैं, और जब वैद्य जी के यहाँ पर गए, जाने के बाद वैद्य जी ने सफेद कागज की पुड़िया में एक दवाई दी।
सफेद सफेद पाउडर के जैसा वो था। वैद्य जी ने कहा कि जो घाव हुआ है, जो फुंसी, जो फोड़ा हो गया है, उस पर उसको लगा दीजिएगा और लगाने के बाद से हाथ धुल लीजिएगा, तब कोई खाने पीने का सामान छुइएगा। क्यों? ये फोड़ा को तो ठीक कर देता है, लेकिन इसमें जहर है। पहले के समय में आता था ना वो सफेद सफेद पाउडर के जैसा, मैंने भी सुना है अपने परिवार में बुजुर्गों के मुख से। तो उन्होंने कहा शायद उसका नाम नीला थोथा ऐसा कुछ था। तो कहा कि इसको लगा दीजिएगा। पुजारी जी लेकर आए और जल्दी जल्दी में आने में देर हो गई। पैदल चल के आ रहे थे, आते आते शाम को जल्दी जल्दी अब आरती का और भगवान को भोजन कराने का समय हो गया था। जल्दी से वो जो दवाई थी, फोड़े के लिए तो दवाई थी, बाकी सबके लिए तो जहर था, उसको लेकर रसोई घर में ही भूल से रख देते। भूल से रख दिया जहां शक्कर का डब्बा रखा हुआ था। इतने में आरती हुई, भोजन बना, भगवान को भोजन का भोग लगाया गया, भगवान को दूध पिलाने की बारी आई। जल्दी से दूध का गिलास लिया और पुजारी जी चीनी की जगह, अंधेरा था महाराज, लाइट चली गई, भूल गए। और इतने में महाराज चीनी की जगह वही जो सफेद जो दवाई जो थी, उसी को चीनी की जगह उसमें दूध में महाराज मिला दिया और मिला करके भगवान को ले जाके भोग लगा दिया। भगवान उसको पी गए। और जब भगवान उसको पी गए तो जहर चढ़ना शुरू हुआ। और जैसे जहर चढ़ना शुरू होता है, भगवान के शरीर में महाराज दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी। और जब दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी, भगवान ने अपने उस बड़े भैया को याद किया, भैया मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। स्वप्न में उन्होंने कहा, राम क्या हुआ तुमको? राम जी ने कहा, पुजारी जी ने भूल से चीनी की जगह वो दवाई मिला के पिला दिया और वो जहर चढ़ गया है, पूरा शरीर नीला पड़ रहा है और बहुत कष्ट हो रहा है भैया, बहुत पीड़ा हो रही है, लग रहा है कि अब मेरे प्राण निकल जाएंगे। महाराज वो सब कुछ छोड़कर बिस्तर से उठ के दौड़े दौड़े कनक भवन में आते, आकर कहते हैं, मेरा राम तू चिंता मत कर, मैं अपने होते हुए तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे बड़े भैया के रहते तुझे कुछ नहीं हो सकता। जो भी करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन तुझे बचा लूंगा, तू चिंता मत कर। तू बता कि इसकी दवाई क्या है, मैं ऐसा क्या करूं कि तेरा सारा जहर उतर जाए। राम जी ने कहा, भैया ये जो गिलास में दूध का भोग लगा है ना, ये जितना दूध बचा है, इस दूध को अगर भक्त पी जाएंगे तो मैं बच जाऊंगा। महाराज वो दौड़े दौड़े जाते हैं, गिलास को उठाते हैं और पीने के लिए जैसे मुंह के पास लगाया, तुरंत राम जी ने रोक दिया, नहीं। ये जितना दूध बचा है ना, एक के पीने से कुछ नहीं होगा। ये जितना दूध बचा है, इसको 1.25 मन दूध में मिलाया जाए। जितना दूध बचा है, इसको 1.25 मन दूध में मिलाया जाए। और मेरे जितने भक्त हैं, सबको 5-5 बूंद दिया जाए। और जैसे जैसे भक्त पिएंगे, वैसे वैसे मेरा जहर उतरेगा। महाराज पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई कि भगवान के ऊपर संकट है, और अगर भगवान को बचाना तो भक्तों के हाथ में है। सारे पागल, भगवान के जितने पागल हैं, जितने भक्त हैं महाराज, किसी को अपने प्राणों की चिंता नहीं कि हम विष पिएंगे तो मर जाएंगे, किसी को चिंता नहीं है।
महाराज सब दौड़े दौड़े आए, कनक भवन के सामने दूर दूर तक जहां तक देखो सिर्फ भगवान के पागल, भगवान के भक्त ही नजर आ रहे थे। सब पीने को तैयार और थोड़ा थोड़ा करके सभी दूध पी गए। और महाराज जैसे जैसे दूध पीते गए वैसे वैसे हमारे प्रभु जी का जो विष था वो उतरता गया। और जब विष उतरता गया उस गिलास में सिर्फ 2 बूंद बचा था। और जैसे इन्होंने देखा कि मेरे राम का विष उतर गया है, ऊपर से नीचे तक अपने राम को निहार रहे हैं। और जब ऊपर से नीचे तक निहारा तो पूरे शरीर का तो विष उतर गया था, पूरा शरीर जो नीला पड़ा था वो तो सब सही हो गया था। लेकिन हाथ में महाराज 2 जगह नीला नीला निशान बना हुआ था, 2 बूंद बना हुआ था। उन्होंने कहा राम अभी तो पूरा विष नहीं उतरा है, अभी तो तेरे हाथ में ये विष दिखाई दे रहा है। राम जी ने कहा भैया ये विष इसलिए दिखाई दे रहा है, ये विष का 2 दिखाई दे रहा है निशान, क्योंकि 2 बूंद विष 2 बूंद दूध अभी गिलास में बचा हुआ है। उन्होंने तुरंत उठाया, कहते राम मैं इसको पी लेता हूँ, तेरा सारा विष उतर जाएगा। राम जी ने कहा नहीं इसको मत पियो, ये जो निशान है ना विष का ये रहने दो, ये सबको बताता रहेगा कि मेरे भक्तों ने मेरे प्राणों को बचाया है। और आज भी आप कनक बिहारी जी के हाथों में अगर देखेंगे तो वो दिखाई देता है। उस दाग को छुपाने के लिए हमारे कनक बिहारी के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। तो हमारे प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं, और जो भक्त भी होते हैं वो हमारे प्रभु से इतना अपना प्रेम करते हैं, इतना भाव है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सारे भक्त उसी दिन से तुम्हारा जैसा भाव, कोई काम हो तो और ना हो तो सब वहीं पड़े रहते थे। और ऐसे पड़े रहते थे, ऐसे पड़े रहते थे कि वो इतना सुंदर सब भाव में भजन में परिवर्तित हो गया। हम लोग आते हैं ना कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराज खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। सुघर सोपान द्वार सुहावे, छटा मनोहर मोरे मन भावे, छटा मनोहर मोरे मन भावे, सुंदर शोभा साजे खड़े रहो, सुंदर शोभा साजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे
जय हो। महाराज हमारे प्रभु इतने भक्त वत्सल हैं। माता पार्वती कहती हैं भोलेनाथ कृपा करके हमको भगवान राम की कथा को सुनाइए और उनके अवतार का कारण बताइए। उनके अवतार का हेतु क्या है, कारण क्या है। भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती, जिन्होंने आज तक भगवान की कथा नहीं सुनी है, जिन्होंने भगवान की कथा को नहीं सुना है, उनके कान जो है वो सांप के बिल जैसे हैं। क्योंकि बिल, अगर सांप का बिल है तो उसमें सांप ही रहता है और सांप में विष रहता है। तो जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान में विष रहता है, और जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके कान में अमृत रहता है। तब कथा अमृतम, भगवान की कथा तो अमृत है। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंग आई भवन समान। उनके कान सांप के बिल के समान। और जिनके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है, चाहे वो कोई स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, ये जरूरी नहीं कि केवल पुरुष लोग ही भक्ति करें, ये भी जरूरी नहीं कि केवल स्त्रियां ही भक्ति करें। अगर वो पुरुष है, अगर भगवान राम का भक्त नहीं है तो उसका होना ही व्यर्थ है इस सृष्टि पे। वो कहते हैं कि भार है। स्त्री है, अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करती है तो महाराज वो व्यर्थ है। इसलिए कहा कि राम भक्त बेटियां भली। अगर कोई बेटे के लिए रो रहा हो, अगर उसका बेटा हो भी जाए, अगर राम जी का भक्त नहीं बनता है तो वो बेटा रहे, उससे अच्छा ना रहे तो अच्छा है। क्योंकि इस संसार में केवल जन्म देने से कोई माँ नहीं बनता है कि नहीं हमने बेटा को जन्म दे दिया, बेटी को जन्म दिया तो हम माँ बन गए। नहीं, जन्म देने से कोई माँ नहीं बनता है। जन्म देने के बाद जिस दिन उस माता उस पिता का बेटा, उस माता उस पिता की बेटी भगवान के भक्त बन जाते हैं, उस दिन वो माता पिता बन जाता है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा गया है। पुत्रवती जुबती जगसोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसके बेटा जिसकी बेटी भगवान के भक्त है, वास्तव में इस संसार में वही माता पिता है। बाकी सब तो कहते हैं कि बाबा तुलसी ने लिखा बाकी सब पशु की योनि में आते हैं, क्योंकि गैया भी तो बछड़ा को जन्म देती। तो कहा कि राम भक्त बेटियां भली, विमुख भले नहीं पूत। हे भगवान, अगर राम जी का भक्त ना बने तो ऐसा बेटा मत देना, उससे अच्छी हमारी बेटी है जो भगवान की भक्त है। राम भक्त बेटियां भली, विमुख भले नहीं पूत। असबरी तो बैकुंठ गई धुंधकारी भई। भगवान की भक्त बेटियां बन जाए वो भवसागर से पार कर देती हैं और सबके कल्याण का कारण बन जाती हैं। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि जिसके भी हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जियत सब समानते प्राणी। वो जीते जी भी वो मुर्दे के समान है। वो चलता फिरता खाता पीता हंसता खेलता वो मुर्दा है, जिसके हृदय में राम जी की भक्ति नहीं है। और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिन्होंने अपने आंखों से संतों का दर्शन नहीं किया, महाराज उनके आंख मोर पंख के समान है। मोर पंख के ऊपर भी आंख बनाया रहता है, लेकिन उस आंख से दिखाई नहीं देता है। तो महाराज जिन्होंने नए नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख समले, उनके आंख मोर पंख के समान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अच्छा, कितने लोग कल आए थे कथा में और कितने लोग कल नहीं आए थे, वो भी हाथ उठाइए। तो कल आए होते तो पूज्य महाराज श्री का दर्शन होता ना।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं कि संतों की इतनी सेवा करो, संतों का इतना सम्मान करो। अगर एक संत की आप सेवा करते हैं, एक संत का आप सम्मान करते हैं, तो हमारा जब वो भगवान की पूजा के बराबर हो जाता है। जैसे अगर कोई गर्भस्थ शिशु हो, एक बच्चा अगर माँ के गर्भ में हो और उस बच्चे को कुछ खिलाना हो, कुछ पिलाना हो, उसकी सेवा करनी हो, तो कैसे करेंगे? माता को खिलाओ तो बच्चे तक पहुंच जाता है ना, माँ को खिलाओ तो बच्चे तक पहुंच जाता है। माँ की सेवा करो, बच्चे की सेवा अपने आप हो जाती है, बच्चे की सेवा अलग से नहीं करनी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार संतों के हृदय में साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। संतों की सेवा करेंगे तो भगवान की सेवा की आवश्यकता है, संतों की सेवा से भगवान की सेवा होगी। संतों के दर्शन का बड़ा महत्व है। संतों का सानिध्य कुछ पल के लिए मिल जाए, और हम सभी का तो सौभाग्य है, कल लगभग 1.5-2 घंटे का सानिध्य मिल गया। संतों का अगर कुछ क्षण भी आपको सानिध्य मिल जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए, तो आपका परम सौभाग्य है। क्योंकि संत और सत्संग ये दोनों बड़ा दुर्लभ है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग भगवान की कथा दुर्लभ है, और संतों का सानिध्य, संतों का दर्शन मिल जाए, ये भी बड़ा दुर्लभ है। एक बार नारद जी गए भगवान के पास, भगवान को कहा कि प्रभु ये बताइए, संतों के सानिध्य का, संतों के दर्शन का फल क्या है? हम अगर किसी संत के सानिध्य में जाके कुछ समय बैठ जाते हैं, संतों का दर्शन कर लेते हैं, संतों का आशीर्वचन प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका फल क्या है? भगवान ने कहा कि संतों के दर्शन का, संतों के सानिध्य का जो फल है वो हम तुमको नहीं बताएंगे। अगर तुमको जानना है तो तुम चले जाओ, एक निर्जन वन है, जंगल है, एक ऐसा जंगल है जिसमें केवल पेड़ है, लेकिन उस पेड़ में किसी में पत्ता नहीं है, फल नहीं, एकदम सूखा जंगल है। और उस जंगल में एक पेड़ पर एक गिरगिट बैठा है। कौन बैठा है मैया? सुनाई दे रहा है? पेड़ पर कौन बैठा है? गिरगिट बैठा है। तो उस गिरगिट के पास जाओ और जाकर कहना कि मुझे भगवान ने भेजा है, और कृपा करके मुझे बताओ कि संतों के सानिध्य का, संतों के दर्शन का फल क्या है। भगवान के कहने पे नारद जी गए। अब नारद जी जैसे पहुंचे, जाकर उस गिरगिट को पूछा। अब जैसे गिरगिट सुनता है पूरी बात, और पूरी बात सुन के 1 मिनट सोचने लगता है, और सोचने के बाद जब उत्तर देने की बारी आई तो गिरगिट का राम नाम सत्य हो गया, गिरगिट मर गया। अब तो नारद जी को कलंक लग गया। नारद जी ने सोचा, ये भगवान, इसके हत्या का दोष तो हमारे ही सर लगेगा। सो नारद जी दौड़े दौड़े भगवान के पास पहुंचे। भगवान को कहा, प्रभु जिस गिरगिट को आपने कहा था कि वो गिरगिट बताएगा कि संतों के सानिध्य का, संतों के संग का, संतों के दर्शन का, संतों के आशीर्वचन का फल क्या होता है, वो गिरगिट तो प्रश्न सुनते मर गया। भगवान ने कहा, नारद चिंता मत करो, कोई बात नहीं, एक काम करो, एक बड़ा सुंदर जंगल है, बड़ा हरा भरा जंगल है, और उस जंगल में जितने भी पेड़ हैं, सब पेड़ पर सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, और एक पेड़ पर एक बड़ा सुंदर तोता बैठा हुआ है, और जाकर उस तोते से पूछना, उस तोते को कहना कि मुझे भगवान ने भेजा है, और मुझे ये बताइए कि संतों के दर्शन का, सानिध्य का, संग का, आशीर्वचन का फल क्या है। सो नारद जी गए, और नारद जी डरते डरते गए और जाकर के पूछा तोते से कि मुझे भगवान ने भेजा है, बताओ संतों के दर्शन का, संग का, सानिध्य का फल क्या है। जैसे वो तोता
नारद जी की बात को सुनता है और गिरगिट ने 2 मिनट सोचा था, ये 4 मिनट सोचता है और 4 मिनट सोचने के बाद उत्तर देने से पहले राम नाम सत्य। सो नारद जी कह लो अब 2-2 हत्या का पाप मेरे सर लग गया।